परीक्षित अभी बहुत अबोध है और उस अबोध बालक का राज्य और धर्म का संवाद का वर्णन किया सूत जी ने। और इधर एक दिन की बात है कि 3 पैर को तोड़ दिया है एक करी पुरुष ने। उसकी माता गौ रो रही है, धर्म रूपी वृषभ भी रुदन कर रहा है, बहुत पीड़ित है। विचरण करते हुए परीक्षित आ गए और उस दुष्ट व्यक्ति के ऐसे उपद्रव को देख करके क्रोध में कांप गए परीक्षित और भयंकर बाण का संधान किया। अनेक तू कौन है तो मेरे रहते हुए मेरे प्रजा को कष्ट दे रहा है ऐसे। तुरंत उसने परीक्षित की शरणागति ले ली, चरणों में गिर गया, हाथ जोड़ने लगा। हे महाराज, मैं कलयुग हूँ, मेरा समय आ गया है, मैं कहाँ जाऊं? ठीक है, तुम मेरी शरण में आए उसने तुम्हें अभय दान देता हूँ, लेकिन तुम हमारे राज्य में मत रहो। नते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धां जलेर्वैभयमस्ति किंचित। लेकिन तुम हमारे राजपाट में मत रहो। महाराज, आप कहे तो सर्वत्र राज्य है, मुझे भी कहीं निवास दे दीजिए ना। याचना करने पर 4 अपवित्र स्थानों में कलयुग का वास दिया परीक्षित जी ने। जहाँ जुआ होती हो, जहाँ पर मदिरालय हो, वेश्यालय हो, हिंसा स्थल हो, हे कलयुग, इन 4 स्थलों पर ही तुम रहना, कभी भी इधर उधर मत दिखाई देना, तो भयंकर दंड के पात्र हो गए। कलयुग प्रसन्न न हुआ, जब तक राजा को वश में नहीं करूंगा हमारा समय कहाँ प्रभावी होगा। फिर से याचना किया, महाराज आपने जो 4 स्थान दिए बड़े अपवित्र हैं, बड़े निंद्य हैं, अतः कोई एक सुंदर स्थान दे दीजिए। यद्यपि कलयुग दोष का निधान है, लेकिन गुणी एक गुण को देख करके कलयुग के ऊपर दया आई परीक्षित जी को। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु। पुनः याचना करने पर परीक्षित जी ने कलयुग का वास जात रूप में स्वर्ण में दे दिया, सोना में दे दिया। जहाँ अपवित्र का धन हो, सोना हो, वहां पर तुम वास करो। स्वर्ण भगवान की भूति रूप भी है। इस प्रकार से कालांतर में ये मौका की तलाश कर रहा है और जब जरासंध के उस मुकुट को धारण करके परीक्षित आखेट के लिए निकले, जो भीमसेन मार करके लाए थे, कलयुग अवसर पा करके और सूक्ष्म रूप लेकर के मति में प्रवेश कर गया, बुद्धि भ्रष्ट कर दिया। मृग का पीछा करते करते भयंकर वन में चले गए। मृगान अनुगतः ततः, मृग तो भाग गया, फिर परीक्षित व्याकुल हो गए भूख प्यास से। जल की खोज में इधर उधर विचरण कर रहे हैं। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जो ध्यानस्थ हैं। ब्रह्मचारी शिष्यगण नदी में स्नान करने गए थे। याचना की, जल दो मुझे, मैं परीक्षित हूँ, महाराज हूँ, मुझे जल दो, प्यास लगी है। ध्यानस्थ ऋषि को कुछ बोध न रहा, लौकिक बोले नहीं, स्वागत सत्कार नहीं किया। कलयुग ने मति बिगाड़ी, अहंकार आया परीक्षित को। मैं सम्राट हूँ और ये बाबा ढोंग करके बैठा हुआ है, मुझे जल नहीं दे रहा है, मेरा सत्कार नहीं कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है, नेत्र बंद कर दिया है। आस्ते मिलित लोचना। और एक सर्प जो तक्षक है, उसको धनुष कोटि से उठा करके गले में डाल दिया, वहीं पर जो पड़ा है नाटक किए हुए। परीक्षित जी चले गए। जब सिंह ऋषि को पता चला मेरे मुराद के ऊपर राजा परीक्षित ने सर्प डाल दिया है, क्रोध में आकर के उन्होंने कौशिक्यापोपस्पृश्य वाग वज्रम विससर्जहा, जल लेकर के नदी का भयंकर श्राप देने के लिए उद्यत हो गए। जिस राजा परीक्षित ने मेरे पिता का भयंकर अपराध किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ, आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और वह मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। तक्षकः सप्तमेहनि दंशति स्म कुलांगारं प्रेरितो वेत तद्रुहम्। भयंकर श्राप दे करके जो शिष्यगण पिता समीप के पास आए, सिंह ऋषि ब्रह्मचारी लोग अपने पुत्र आदि शिष्यों के रुदन को देख करके इनका ध्यान टूटा और सुना कि अपराध परीक्षित को व्यर्थ में श्राप दे दिया थोड़े से अपराध के कारण। मूर्ख, ये तूने क्या कर डाला? धर्मात्मा परीक्षित जैसे राजा के कारण ही हम लोग जंगल में मंगल करते हैं, भजन करते हैं।
गुरुकुल चलाते हैं। राजा धार्मिक होता है तो प्रजा भी सुख का अनुभव करती है। राजा धार्मिक होगा, पापी होगा तो जनता भी दुखी होगी उसके दोष के कारण। वो गौरमुख नाम के ब्रह्मचारी को आदेश दिया समय के लिए, कहा जाओ परीक्षित जी को बता दो 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मर जाएंगे, अधोगति होगी उनकी। आत्मा का उद्धार करने का यदि कोई उपाय कर दे तो अच्छी बात है। जो ही परीक्षित जी ने सुना, ब्रह्मचारी आकर के बताए हैं, मुकुट उतारा था सज्जनों कि कलयुग का प्रभाव दूर हुआ और भयंकर अपराध को स्मरण कर करके व्याकुल हो रहे, हाय हाय मैंने ये अपराध क्या कर डाला। हमारे पितामहों ने मुझे उपदेश दिया था वशिष्ठ जी ने कि कभी भी ब्रह्मर्षियों का, ब्राह्मणों का अपमान मत करना, मैंने ऐसा घृणित कर्म क्यों किया। आत्मग्लानि में डूब गए और जिस दिन ये श्राप लगा उस दिन परीक्षित जी की आयु 36 वर्ष की हो गई थी, गृहस्थाश्रम में पहुंच चुके थे। सौत्तरस्य तनयान उपये में इरावती जन्मे जयादीन सदुराम तस्याह उत्पादयत सुताम। इरावती नाम की राजकुमारी जो उत्तर नाम के राजा की पुत्री थी, उसके साथ इनका विवाह हुआ था और जन्मेजय आदि 4 पुत्र इनके हो चुके थे जिस दिन ये घटना घटी है। वैराग हुआ और अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक करके राज से वस्त्रों को त्याग करके और सीधे गंगा के तट पर पहुंचे, आमरण अनशन लेकर के आत्मा की सद्गति कैसे, उद्धार कैसे हो मेरा। विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि आए, अनेकानेक प्रकार के उपाय पूछते हैं लेकिन कोई कुछ बता नहीं पाता है। सुखदेव जी महाराज कृपा करके पधारे हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो ऋतस्य बालैः अवधूत वेषः। कुछ दूरी पर शुकाचार्य जी प्रकट हुए, मात्र कौपीन धारण किए हैं, दिगंबर है पूरा। कुछ बच्चे, स्त्रियां पागल बाबा कह करके पीछे पीछे ताली बजाते, ईटा ढेला मारते हुए पीछे पीछे चल रहे हैं। और सीधे परीक्षित जी के जब सभा में पहुंचे हैं गंगा के तट पर, सभी बच्चे स्त्रियां सब लौट गए। हमारे महाराज जिनका सम्मान करते हैं उनके खड़े हुए परीक्षित। इतना ही नहीं, वहां पर उपस्थित ऋषि मुनि भी सब खड़े हुए। उस ऋषि मुनियों की मंडली में वेदव्यास जी भी आए थे, पराशर जी भी हैं, वशिष्ठ हैं, देवर्षि नारद हैं, अंगिरा हैं, परशुराम हैं, अनेकानेक प्रकार के ऋषि मुनि सुखदेव जी को आया हुआ देख करके सब उठ करके खड़े हो गए हैं। परीक्षित जी ने चरणों में वंदन प्रणाम किया है, दिव्य एक ऊंचे आसन पर बैठाया, व्यासपीठ पे बैठाया, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। हे महामुने, आप जैसे महापुरुषों का स्मरण करने मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है। ध्यान देना, आप जैसे महापुरुषों के स्मरण मात्र से पूरा घर पवित्र हो जाता है, फिर प्रत्यक्ष आपका दर्शन हो रहा है। हमारे भाग्य की कौन सराहना कर सकता है। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहाः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महाद्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णो शुररिवेतराः। हे महायोगिन, जिस प्रकार से भगवान का स्मरण करते ही देवगण अभय हो जाते हैं, कितना बड़ा से बड़ा प्रचंड वरदानी राक्षस क्यों ना हो, देवताओं का मंगल करते हैं।